नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष सनातन धर्म तथा अन्य दूसरे भारतीय मत पंथ या संप्रदाय विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। सनातन धर्म का समय तो बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से ही सनातन धर्म विद्यमान है। एक बात अपने आप में स्वीकार करने योग्य है कि संसार में जितने भी प्राणी या जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उनके प्रस्तुत होने के साथ ही उनका धर्म भी उनके साथ आ जाता है। तो मनुष्य इससे विलग नहीं हो सकता। मनुष्य का भी धर्म मनुष्य के जन्मने के साथ ही उसके साथ आ जाता है। लेकिन उस धर्म की जो सार्वभौमिकता है, उस सार्वभौमिकता में जो विशिष्टीकरण करके और दूसरे से उसे अलग दिखाया जाता है, वहीं पर भ्रांति या गड़बड़ी होने की संभावना होती है। पशु पक्षियों का भी अपना धर्म है, हर प्राणी का अपना धर्म है, हर वस्तु का अपना धर्म है। जैसे आग का धर्म है उष्णता, ऐसे ही समस्त वस्तुओं का भी अपना धर्म है। इसलिए कोई भी प्राणी धर्म से अलग तो हो ही नहीं सकता। तो जब कोई भी प्राणी धर्म से अलग नहीं हो सकता, तो मनुष्य धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? वो तो धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। ये पूरी तरह से मिथ्या और शरारतपूर्ण अवधारणा प्रचारित रूप में लोगों के सामने रख दी गई है, और लोग बिना विचारे ही आंख मूंद कर बस धर्म निरपेक्ष आदि शब्द प्रयोग करते रहते हैं। ये उतना ही मिथ्या है जितना कि राख को आग का अंगारा कहना। ये ठीक है कि अंगारे के शीतल होने के उपरांत ही तो राख का प्रारूपण हुआ, लेकिन कोई राख स्वयं को अंगारा सिद्ध नहीं कर सकती। उसका कोई कण स्वयं को आग नहीं कह सकता, उसे राख ही कहा जाएगा। ठीक उसी तरह से धर्म निरपेक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई प्राणी नहीं हो सकता, कोई जीव नहीं हो सकता, कोई वस्तु नहीं हो सकती। तो फिर धर्मनिरपेक्ष जैसी भ्रांत और असत्य धारणा का प्रतिपादन जिन लोगों ने किया है, वो
उनकी दुष्टता के अलावा और कुछ नहीं है, और उससे भी अधिक दुष्टता है जिन्होंने आंख मूंद कर धर्मनिरपेक्षता का राग अलापना शुरू किया, उसके पीछे नारा लगाते फिरे। ऐसे लोग उससे भी कहीं ज्यादा दुष्ट हैं। इसलिए धर्मनिरपेक्षता शब्द और इससे संबंधित अवधारणा स्वतः ही निराकृत, खारिज किए जाने योग्य है, और उस पर चर्चा करना मूर्खता से अलग कुछ भी नहीं है। अब बात तो सनातन धर्म। परमात्मा अपने 3 रूपों में स्वयं को विभक्त कर ब्रह्मा के रूप में सृष्टा का कार्य, विष्णु के रूप में पालनकर्ता का कार्य, और शंकर के रूप में संहारकर्ता का कार्य निरंतर करता रहता है। तो जब से ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू हुई, तब से जो धर्म मानव मात्र के लिए सार्वभौमिक रूप में उसके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को आपूरित करते हुए, आसिक्त करते हुए, अनुप्राणित करते हुए, आबद्ध करते हुए प्रारंभ हुआ, उसका नाम सनातन धर्म है। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित पंथ या संप्रदाय नहीं है। इसमें असंख्य ऋषियों, मनीषियों, महापुरुषों, महान पूर्वजों के द्वारा जो आचरित और अभिव्यक्त दृष्टिकोण रहे हैं, वे सब सावयव रूप में सनातन धर्म की संज्ञा प्राप्त करते हैं। और इसका मूल केंद्र भारत और भारत से ही संसार को जीवन यापन करने का मार्ग प्राप्त होता गया है, प्राप्त होता रहा है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वस्वचरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवाः। इसी देश के महान ऋषियों, महान पूर्वजों, महान साधकों, महान तपस्वियों, महान पूर्वजों, महान दिव्यात्माओं के द्वारा जो भी आचार विचार क्रमशः प्रस्तुत होता चला है, उस सब की संवेद संज्ञा सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म में चूंकि जब भी सृष्टि प्रारंभ होती है तो
परस्पर विरोधिनी प्रवृत्तियां भी एक दूसरे से द्वंद्वरत होकर के सामने आती चलती हैं। और ऐसी परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां हों क्यों न, क्योंकि इसी कारण से व्यक्ति को सत असत के बीच निर्णय करने की प्रज्ञा जो प्राप्त होती है। ये बात अलग है कि ऐसे ऐसे लोग भी इस सनातन धर्म में क्रमशः होते गए हैं, जिन्हें सनातन धर्म का जो आदर्श स्वरूप है वो भाता नहीं रहा। वे आसुरी प्रवृत्ति के और दुष्टता से परिपूर्ण रहे हैं। ऐसे लोगों ने लिखित सामग्री में से सनातन धर्म के अवधारक तत्वों को अलग कर अपनी बातों को उसमें रख देने का तब कार्य किया जब पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थीं और उसका दूसरे लोग नकल उतारने का कार्य करते थे और उसके बाद वो एक दूसरे को अग्रसर करते हुए चलता था। एक दूसरे लोग उससे उनकी सामग्री जो मूल सामग्री थी उसको उतार लिया, दूसरे ने उसमें अपनी कुछ बात घुसेड़ दिया और कुछ बात जो है उसके बाद वाले ने घुसेड़ा। इस तरह से अनुचित बातें, अनुचित तथ्य, अनुचित आचार विचार के नियम वैयक्तिक प्रवृत्तियों बस, वैयक्तिक अवधारणाओं बस, वैयक्तिक दोषों बस ऐसी सदग्रंथों में सम्मिलित होते गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि सामान्य जन को यह निर्णय करने में कठिनाई हुई कि वास्तविक धर्म सार या धर्म तत्व है क्या। जिन मनुस्मृतकार ने धरती क्षमा दमोस्ते शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम की बात कही, उनके मनुस्मृति में ही प्रक्षिप्तों की सामग्री इतनी ज्यादा कि उसका मूल स्वरूप कहीं अलग थलग दिखाई देने लगा है, जिसका परिणाम यह है कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उसे ही पढ़ करके सनातन धर्म पर मिथ्या दोषारोपण करने का कार्य करते चलते हैं। सनातन धर्म में ही अनेक पंथ, अनेक मार्ग, अनेक संप्रदाय भी क्रमशः वैयक्तिक अवधारणा बस किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अनुयायी परंपरा को प्रारंभ करने के उद्देश्य से प्रस्तुत होते गए और उसका परिणाम ये हुआ कि समय समय पर अनेक उपासना संप्रदाय, अनेक जीवन पद्धति से संबंधित संप्रदाय और अनेक साधना संप्रदाय ऐसे प्रवर्तित होते गए। साधना संप्रदायों की ही श्रृंखला में हम जैन पंथ को या जैन धर्म को रख सकते हैं। ये सनातन धर्म का ही एक अलग साधक या साधना रूप है। आगे चल करके सनातन धर्म में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी लोगों के व्यवहार के कारण और रावण जैसे आतताई, अराजक
और हिंसक प्रवृत्ति के लोगों के कारण वैदिक दृष्टिकोण में भिन्नता उत्पन्न करते हुए प्रस्तुत की गई, जिसके कारण यज्ञों में पशु बलि, नर बलि, ये सिलसिला चल पड़ा, जिसके परिहार के लिए भगवान बुद्ध ने अपना विचार और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का कार्य किया। क्योंकि लोग जब रावण के दृष्टिकोण को मूल दृष्टिकोण समझकर यज्ञों में पशु बलि, नर बलि करने लगे, तो उसको रोकने के लिए, उसके निवारण के लिए और हिंसा की याज्ञिक प्रवृत्ति के परिहार के लिए अहिंसा परमो धर्म का विचार लेकर, जो सनातन धर्म का ही विचार है, बुद्ध ने उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। आगे चल करके भगवान बुद्ध तो नहीं, लेकिन उनके अनुयायियों ने भगवान बुद्ध के समय में ही बौद्ध पंथ, बौद्ध मत, कहते कहते बौद्ध धर्म का उल्लेख करना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध ने तो जो वैराग्य परायण हो, जो जीवन की पूरी पवित्रता के साथ ईश्वराराधक हो और नैष्टिक वैराग्य से पूरी तरह से सिद्ध हो, उनको ही अपने मत में, बौद्ध पंथ में भिक्षुक बनने का निर्देश किया है। लेकिन होता है, जब कोई अवधारणा आंदोलन का रूप लेती है, जैसे जब कोई नदी बरसात में उमड़ती घुमड़ती है, तो चारों तरफ के गंदले को भी अपने साथ बहाकर आगे ले जाती है। ऐसे ही बौद्ध पंथ जब विशेष रूप से प्रवाहित हुआ, तो उसमें भी बहुत सारी गंदली सामग्रियां, गंदे लोग प्रवेश पाते गए और धीरे धीरे ये हुआ कि बौद्ध मठ और उसके संघाराम ऐसे ही प्रापंचिक प्रवृत्ति के लोगों से परिपूर्ण हो गए। भिक्षुणियों के रूप में महिलाओं के प्रवेश ने तो रही सही कसर पूरी कर दी। उससे भगवान बुद्ध के पवित्र दृष्टिकोण का बहुत ही नुकसान हुआ। उसके कारण से जो बौद्ध मत समाज में कुछ सम्मान पाता, वो धीरे धीरे स्वतः ही अपने ही कारणों से आदर के क्षेत्र से निकलता चला गया। उसमें हीनयान, महायान जैसे संप्रदाय प्रवर्तित हो गए, फिर उसमें हीनयान में भी वज्रयान हो गया। इस सब के कारण से बौद्ध मत का, बौद्ध पंथ का क्षरण हुआ। जो लोग ये समझते हैं कि भगवान बुद्ध की जो
अहिंसा है वो कोई भगवान बुद्ध के से पहले थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में अजाम मां हिंसी, गवाम मां हिंसी, महिष्याम मां हिंसी, अजाम मां हिंसी जैसे उल्लेख ये सिद्ध करते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा यहाँ के सनातन धर्म का एक विशिष्ट विचार रहा है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, जैसे भगवान बुद्ध की अहिंसा संबंधी अति ने बौद्ध मत का बहुत नुकसान किया, वैसे ही दूसरे और भी पंथ जो भी क्रमशः प्रवर्तित होते गए, वहां जहां भी किसी प्रकार के दृष्टिकोण की अति हुई, उससे उस मत या संप्रदाय को हानि ही पहुंची है। हुआ ये कि जो विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं, उन विदेशी आक्रमणकारियों ने जब ये देखा कि सनातन धर्म के प्रवाह में बौद्ध पंथ अपनाने वाले लोगों की संख्या कम है और ऐसे लोग छटपटा रहे हैं, तो बौद्ध ये विदेशी आक्रमणकारियों को जैसे ही मौका मिला तो इसके पक्ष को कमजोर मान करके इसके साथ खड़े होकर के ऊपर से दिखावे के लिए शकों ने, हूणों ने बौद्ध मत का संरक्षण, बौद्ध पंथ का संरक्षण करना शुरू किया और यहाँ के मूल धर्म सनातन धर्म को अपने निशाने पर लिया। वही जानते थे कि अगर इस देश पर हमें अपनी स्थापना करनी है, शासन करना है, तो यहाँ के कमजोर वर्ग को जब हम साथ में लेंगे तो उसके कारण से हमारी शक्ति तो बढ़ेगी ही, और जो हमारे विरोध में है उनकी शक्ति यहीं के लोगों के द्वारा कमजोर की जा सकेगी। जो लोग ठीक ठीक से इतिहास समझेंगे, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बौद्ध पंथ स्वीकार ही नहीं किया था। बिंदुसार ने भी नहीं स्वीकार किया था। हाँ, अशोक ने उसे संरक्षण जरूर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने राजदंड को अपने से अलग कर दिया था। अगर ऐसा किया होता तो उन्होंने अपनी दुष्टा धर्मपत्नी तिष्यरक्षिता को मृत्युदंड देने का कार्य न किया होता। राजदंड बिना अनुशासन के, बिना हिंसात्मक कार्रवाई के अस्तित्व में रह ही नहीं सकता है। और जब बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने देश की रक्षा के लिए बाहरी शक आक्रमणकारियों से देश को बचाने के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए सुझाव दिया, तो बृहद्रथ ने जब ये कह दिया कि मैं बौद्ध धर्मावलंबी हूं, मैं बौद्ध मतावलंबी हूं, मैं युद्ध जैसे विषय का निर्णय नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। उसकी समझ में ये नहीं आया कि वो शासक है, वो राजा है,
देश की सीमा की रक्षा, देश की जनता की रक्षा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से अगर उसके द्वारा नहीं की गई तो फिर उसके शासक होने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। जब शक आक्रमण करके यहां लूट मार करने लगे, गांव का गांव जलाने लगे, मां बहन बेटियों की अस्मिता का हरण करने लगे, तो भी बृहद्रथ जब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ, युद्ध का आदेश देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ, और शकों ने चालाकी से आगे चल करके उन्होंने भी चालाकी से यहाँ की जनता को भ्रमित करने के लिए, यहाँ के बौद्ध मतावलंबियों को भ्रमित करने के लिए ऊपर से बौद्ध मतानुयायी होने का स्वांग धारण कर लिया, स्वांग कर लिया। तो इस स्थिति में बृहद्रथ का शिरच्छेद करना ही पुष्यमित्र शुंग का सही निर्णय था। एक बृहद्रथ का वध करके देश की सीमाओं की रक्षा, देश की जनता की रक्षा का कार्य पुष्यमित्र शुंग और उनके वंशधरों द्वारा किया गया। इसको लेकर के बहुत से बौद्ध मतानुयायी जो आज तथाकथित बौद्ध हैं, वे सनातन धर्म और पुष्यमित्र शुंग आदि को आधार बना करके सनातन धर्म पर दोषारोपण करने का कार्य करते हैं और अपने को सनातन धर्म से सताया हुआ कहते हैं। मुझे इतिहास के अनुशीलन से ये बोध हुआ है कि भारत में जितने भी शासक रहे हैं, खास तौर से गुप्त वंश, मौर्य वंश और आगे राजपूत वंश में भी, उन्होंने कभी भी बौद्ध मतावलंबियों को अपने से अलग नहीं देखा। हर्षवर्धन ने ठीक है कि उसने बौद्ध मत स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो अपने दान में सनातन धर्मावलंबियों को भी वैसे ही दान करता था जैसे बौद्ध मतावलंबियों को दान करता था। कोई भेदभाव यहां नहीं था। इस सच को ठीक से इतिहास का अनुशीलन नहीं करने के कारण आज के कुछ तथाकथित अध्येता और जो इस देश को हानि पहुंचाने वाले राजनेतागण हैं, वे तरह तरह से मिथ्या भाषण किया करते हैं। तथागत का क्या अर्थ है? तथा माने उस प्रकार से, आगत माने आए हुए। जैसे और भी और अवतारी पुरुष आए, जैसे और अवतारी पुरोधा आए, उसी तरह से जो आए उन सिद्धार्थ को तथागत से संकेतित करने का कार्य किया गया। वे गौतम गोत्र के थे, इसलिए गौतम बुद्ध कहलाए। वो शाक्य वंश में हुए थे, इसलिए शाक्य मुनि कहलाए। बिना शब्दों की मीमांसा को समझे जो लोग अनाप शनाप दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मूल सच, मूल इतिहास बिना जाने जो इतिहास को बिगाड़ने का काम करते हैं, उनकी समझ को ठीक करना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध न तो अनात्मवादी थे, वो
एक साधक थे और साधना की परिशुद्धता को ही उन्होंने अपने शिष्यों में स्थापित करने का कार्य किया। हाँ, उनसे एक बड़ी गलती हो गई, वो ये कि उन्होंने बौद्ध मत में भिक्षुक परंपरा को प्रारंभ किया। स्वयं आप समझिए, अगर सभी लोग भिक्षुक होने लगेंगे तो फिर उन्हें देने वाला कौन होगा? तो उनके द्वारा भिक्षुक बनाए जाने का अभिप्राय यही था कि जो पूर्णतः वैराग्य संपन्न हो, शमशान वैरागी नहीं, शमशान वैराग्य से पूर्ण नहीं, बल्कि विशुद्ध साधक वैराग्य जिन्होंने स्वीकार किया हो, साधना के स्तर पर वैराग्य स्वीकार किया हो और उसको अपने स्वभाव में स्थापित किया हो, ऐसे लोग ही भिक्षुक बनने योग्य हैं और ऐसे ही लोग भिक्षुक हो सकते हैं। लेकिन उनके शिष्यों ने बिना भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण को ठीक से समझे, उन्होंने तो स्वयं कहा कि मैं किसी नए पंथ का, नए धर्म का प्रवर्तन नहीं कर रहा हूं, मैं तो सनातन धर्म में जो लोगों के वैयक्तिक व्यवहारों के कारण दोष सामूहिक रूप से आ गए हैं, उसके निवारण का प्रयत्न कर रहा हूं। तो फिर उनके अनुयायियों के द्वारा बौद्ध धर्म का डंका पीटने का क्या मतलब है? और सनातन धर्म में जो क्रमशः याज्ञिक जटिलताएं आई, तमाम निषेध उसमें धीरे धीरे जो बिना सम्यक विचार किए जो समाज के मार्गदर्शक या समाज की अगुवाई करने वाले लोग रहे, उन्होंने बिना विचार किए तमाम निषेधों को सनातन धर्म का हिस्सा जब बना दिया, तो उससे मुक्ति की छटपटाहट में जैन पंथ, बौद्ध पंथ और आगे चल करके दूसरे और भी पंथ प्रवर्तित हुए। इसलिए ये बात निराकृत होने योग्य है कि इस देश में, इस देश की रक्षा से बढ़कर, इस देश की जनता के हित संरक्षण से बढ़कर, इस देश के लोगों की जीवन की रक्षा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म राजा का धर्म हो ही नहीं सकता। और चाहे राम रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, चाहे शिव रहे हों या माता दुर्गा रही हों, जो सनातन धर्म के अवधारक तेज पुंज रहे हैं, इन सबने अहिंसा और हिंसा, इन दोनों के बीच उचितानुचित विवेक के स्थापन का कार्य किया है। क्योंकि अगर समाज में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं और जो समझाने से, मनाने से नहीं मानते, उनके प्रति अगर दंड नहीं प्रस्तुत किया जाता, तो फिर समाज के सज्जनों की रक्षा नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण को तो कहना पड़ा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
दुष्कर्म करने वाले, दुष्टता करने वाले का विनाश करके ही परित्राणाय साधूनाम की सिद्धि की जा सकती है। भगवान राम ने भी इसी अवधारणा को प्रस्तुत किया। वे अहेतुक रूप से हिंसा के पक्षधर नहीं थे। कृष्ण भी अहेतुक रूप से हिंसा के पक्षधर नहीं थे। शिव भी अहेतुक रूप से हिंसा के पक्षधर नहीं थे। मां दुर्गा भी अहेतुक रूप से हिंसा की पक्षधर नहीं थी। लेकिन जो दैत्य थे, जो असुर थे, जो दानव थे, जब वो हिंसाचार पर इस तरह से आमादा होकर कि दूसरे की संपत्ति, दूसरे का परिवार, दूसरे का घर, दूसरे की का स्वाभिमान, दूसरे की राष्ट्रीयता तक छीनने को उतारू हो जाते थे, तो उस स्थिति में तो हथियार उठाना आवश्यक था ना। और यहीं पर भगवान बुद्ध ने जो पूर्णतः अहिंसा का स्थापन करने का प्रयत्न किया, और यह नहीं अवधारणा अपने अनुयायियों और आगे आने वाली पीढ़ियों को बताने का कार्य किया कि देश और समाज में शांति स्थापना, सुरक्षा की उनमें स्थापना और सब तरह से बाहरी भीतरी रूप से संरक्षित होने की व्यवस्था जब तक नहीं है, तब तक अहिंसा कहीं भी पनप नहीं सकती। इसीलिए आखिर श्रीलंका में तो बौद्ध मतानुयायी रहे हैं। फिर उन्होंने प्रभाकरण के जो लिट्टे रहे हैं उनका हिंसाचार क्यों किया? म्यांमार में बौद्ध मतानुयायी हैं, लेकिन क्या उन्होंने हिंसक रोहिंग्याओं को अपने देश से खदेड़ने का कार्य नहीं किया? तो ये नहीं हो सकता। आज विश्व में हमास जैसे, हिजबुल्लाह जैसे, हूती जैसे जो आतंकवादी संगठन और लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे जो हिंसक संगठन, आतंकवादी संगठन की भिक्षुक बनाने की अवधारणा को ठीक से नहीं समझने के कारण ही सारी विकृति आई है। और स्वयं अंबेडकर जी ने सावरकर जी के साथ मिलकर के भारतीय सेना में देश के नवयुवकों को अधिकाधिक प्रवेश कराने का जो प्रयत्न किया, तो सैनिक क्या करते हैं? आखिर वो लड़ाई करते हैं देश की रक्षा के लिए, उसमें हिंसाचार तो होता है। अगर वो हिंसा की आवश्यकता को न मानते देश की रक्षा के लिए, सैनिकों के निमित्त, तो क्या वे सच्चे बौद्ध मतानुयायी हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। तो मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा कि जो देश में तथाकथित बौद्ध मतानुयायी बने हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग, ऐसे लोग जो दुष्टता कर रहे हैं अपनी वाणी से और जिनकी सह पर कर रहे हैं, वे ये समझ लें कि बहुत दिन तक वे प्रकृति के दंड से बच नहीं सकेंगे। और जब प्रकृति दंडित करेगी, क्योंकि सनातन धर्म जो है ये प्राकृतिक धर्म है, नैसर्गिक धर्म है, और नैसर्गिक धर्म होने की वजह से इसमें जो विकृतियां लोगों के
स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य जैसे लोगों ने ही ऐसी विकृतियों को इसमें घुसाने का कार्य किया है। अन्यथा इस देश के ऋषियों, महर्षियों, देवर्षियों ने इस देश में वही आचरण किया है जो मानव मात्र के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। और सनातन धर्म का उद्देश्य है मानव मात्र का कल्याण करना, लेकिन मानव मात्र का कल्याण असुरक्षा की परिस्थिति में नहीं हो सकता। अगर हिंसक प्रवृत्ति के लोग रहेंगे तो उनको दंड विधान द्वारा दंडित करना आवश्यक होगा, तभी समाज की रक्षा और मानवता की रक्षा हो सकती है। आज इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।